हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। यह कोई ज़रूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही रिश्ता हो। भले ही खून का रिश्ता हो या ना हो, कोई भी अगर आपको दिल से भाई या बहन माने तो आपको एक भाई बनकर उसकी हिफाजत करनी चाहिए और एक बहन बनकर भाई का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपकी बहन का कोई सपना हो और वो कुछ बनना चाहती हो तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो आज इसी पर बेस्ड एक कहानी है, एक अनोखा रक्षाबंधन। शाम का वक्त था। रोहन सब्जी खरीदने बाजार जा रहा था। रास्ते में रोहन को अपने मोहल्ले के कुछ लड़के मिले, राजू, चिंटू, राकेश और रमन। उन चारों को किसी को चिढ़ाने या तंग करने में काफ़ी मज़ा आता था। इसलिए चारों ने रोहन से कहा, रुको रोहन, कहाँ जा रहे हो? रोहन ने कहा, सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो उन चारों ने कहा, ओह, हमने सोचा कि तुम कोई गिफ्ट खरीदने जा रहे हो। फिर उनमें से चिंटू ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे ये किसके लिए गिफ्ट खरीदेगा? इसकी तो कोई बहन ही नहीं है जो यह उसे कल राखी बांधने के बाद गिफ्ट देगा। यह कहकर सभी हंसने लगे। उसके बाद रोहन बाजार से सब्जी खरीदकर घर वापस लौट आया। माँ को सब्जी देकर वह दुखी मन से अपने कमरे में चला गया। उसकी माँ ने उसे कुछ देर बाद खाना खाने के लिए बुलाया। रोहन खाना खाने के लिए आया। माँ ने उसके उदास चेहरे को देखा तो पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटा बताओ। रोहन ने नम आंखों से कहा, माँ कल रक्षाबंधन है ना? हाँ बेटा, माँ ने कहा। माँ मुझे राखी कौन बांधेगी? मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। माँ कल सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेगी और राजू, चिंटू, राकेश और रमन के हाथों में भी राखी होगी। पर मेरी कलाई तो सूनी होगी ना माँ। काश कि मेरी भी एक बहन होती। तब माँ ने रोहन की उदासी को दूर करने के लिए उसे रक्षाबंधन से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को सुनाया और कहा कि अगर किसी को भाई या बहन नहीं है तो उसे कोई बहन बनकर राखी बांध देती है और भगवान तुम्हें भी जरूर यह भाई बहन का त्योहार मनाने का अवसर देगा। यह सुनकर रोहन ने कहा, सच माँ? माँ ने कहा, हाँ बेटा। सुबह हुई। रोहन के मोहल्ले में चहल पहल शुरू हो गई। बहनें अपनी थालियों को सजाने में जुट गई और अपने भाइयों को राखी बांधने के समय होने का इंतज़ार करने लगी। समय होने पर बहनों ने अपने अपने भाइयों को राखी बांधना शुरू कर दिया। राखी बंधवाकर भाइयों ने बहनों को गिफ्ट दिए और जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। रोहन सड़क के किनारे उदास खड़ा था। तभी उसके पास राजू, चिंटू, राकेश और रमन अपनी अपनी बहनों से राखी बंधवाकर रोहन को दिखाने आए। देख, हमारी हाथों में राखी, तुम्हारे हाथ तो खाली हैं। अब तो रोहन काफ़ी उदास हो गया। इतने में रोहन ने देखा कि एक लड़की भूखी प्यासी सड़क किनारे उदास बैठी हुई है। यह सब देख रही थी। रोहन की नज़र उस पर पड़ी। रोहन को उसे भूखा देख दया आ गई। रोहन के पास कुछ पैसे थे। उससे उसने चॉकलेट और मिठाई खरीदकर उस लड़की को दी। उस लड़की ने रोहन से कहा कि मेरा नाम रोशनी है और मेरा कोई भाई भी नहीं है और आज रक्षाबंधन का दिन है, तो क्या मैं आपको अपना भाई मानकर राखी बांध सकती हूँ? रोहन खुशी से चहक उठा और बोला, हाँ बहन, जिस तरह तुम्हारा भाई नहीं है उसी तरह मेरी भी कोई बहन नहीं है। पर तुम ऐसे अकेले यहाँ पर उदास क्यों हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो रोशनी ने कहा, मैं अनाथ हूँ भैया। तब इस पर रोहन ने कहा कि एक भाई के होते हुए तुम अनाथ कैसे हो सकती हो? चलो अपने घर चलते हैं। यह सब बातें वह चारों लड़के देख रहे थे और सुन भी रहे थे। उनका सर शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि यह जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही अपना होता है, बल्कि दिल से बनाया गया रिश्ता भी अपना होता है। रोहन ने उनसे खुशी से कहा, देखो मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी है और ये मेरी बहन है रोशनी। रोहन खुशी से चिल्लाता हुआ घर आया और माँ से कहा, हाँ माँ, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। देखो माँ, मुझे मेरी बहन ने राखी बांधी है। यह आज से मेरी बहन और मैं इसका भाई और आप हमारी माँ। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कहानी मैंने 2017 में लिखी थी। होप कि आपको पसंद आई हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay tuned for more new stories.